हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ से आपको मैथ के जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे घर पर और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में बताएंगे कि आपको क्या समस्या है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथ में यूनिट 3 जो कलन के नाम से है। इस पूरी यूनिट में इसके सबसे पहले मार्क्स की बात कर ली जाए कि इसमें कितने मार्क्स, लगभग कितने मार्क्स का ये आता है यूनिट। तो लगभग आपको बता दें हम कि 45 मार्क, यानी आप इसे परसेंटेज भी कह सकते हो क्योंकि आपका 100 आउट ऑफ 100 45 नंबर, यानी पूरे 100 नंबर का जो पेपर आएगा उस 100 नंबर में से लगभग 45% पूरा इस यूनिट से आता है। इतनी इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी ये। तो इस यूनिट को हम शुरू करने चल रहे हैं। आप बहुत ही चीज़ें आपकी थोड़ी सी आजकल अजीब हो रही हैं। बोर्ड से आप सीधे वीडियोस पर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम हर तरह से हैबिचुअल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा एक्सरसाइज 5.1, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन हैं पूरे। और इन 30 क्वेश्चन ये टोटली बेस हैं, वो किस टॉपिक पर बेस्ड हैं? वो बेस हैं आपके कॉन्टिन्यूटी पर। कॉन्टिन्यूटी हिंदी में कहें तो सातत्य। ये चीज़ समझनी है और ये चीज़ 12th स्टैंडर्ड पे जितने भी स्टूडेंट मिलेंगे आपको, उनके मुंह से यही चीज़ निकलती कि कॉन्टिन्यूटी समझ में नहीं आती। इसके बाद जब डिफरेंशियबिलिटी आपको मिलती है, अवकलन करने को मिलता है, वो बहुत ही आसानी से, उसमें काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं। इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, सबसे मेन बात ये है। चलिए आज देखें आपका इंटरेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा कैसे बनाते हैं हम, और आपकी चीज़ों को कितना आसान भाषा में समझाया जाता है। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी में ही एक शब्द है आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस आप इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या जनरल मीनिंग भी आपको पता है कॉन्टिन्यूअस के मतलब लगातार, बिना ब्रेक के। एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और आप चलते गए, आपको जहाँ किसी टारगेट पे पहुँचना है, या आप इनफाइनाइट चलते जाओ, अनंत पर चलते जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस लगातार चलते जाओ। कहीं पर आप अगर वेट कर भी रहे हो तो उसी पॉइंट से फिर से स्टार्ट करो। ये नहीं कि आपने एक अपनी यात्रा यहाँ पर यहाँ तक की, उसके बाद थोड़ा सा विश्राम किया, उसके बाद यहाँ से आप मान लीजिए किसी साधन से आप अगर चल रहे थे, बस थी या ट्रेन थी, जिस ट्रेन का प्रयोग आपने यहाँ से यहाँ तक लगातार किया, अब आपने इसी स्टेशन पर, इसी पॉइंट पर ट्रेन को चेंज कर लिया, किसी दूसरी ट्रेन में आप चले गए, तो यहाँ पर आपकी जो ये यात्रा होगी, आप बोलोगे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचे तो हैं। अगर हम यहीं से लाइन ड्रॉ करें, आप बोलोगे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट से डायरेक्ट पहुँचे हैं, सिर्फ ट्रेन ही हमने चेंज की है। तो वो ट्रेन जो चेंज हुआ आपका, वही एक गैप बन गया यहाँ पर, और वो गैप की वजह से आपकी जो यात्रा है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है। इस चीज़ को अभी देखिए, अपनी सामान्य भाषा में हम आते हैं तब आपको समझ में आएगा क्या है कॉन्टिन्यूटी। पहले तो मैथमेटिकल लैंग्वेज की, अगर कोई भी एक सरल रेखा है या कोई वक्राकार रेखा है, उस वक्र रेखा या सरल रेखा को खींचने में अगर आपको पेन उठाना ना पड़े, तो वो जो आपकी लाइन है, जैसे ये अगर सरल रेखा है तो निश्चित ये सरल रेखा किसी रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, जैसे x+5 समथिंग, कुछ भी रैखिक बहुपद आप 9-10 से पढ़ते आए हो, तो इस चीज़ को ज़रूर डिनोट कर रही होगी। अगर इसी को हम अपना एक फंक्शन बना लें, फंक्शन जैसे कि आपने स्टार्टिंग में हमने आपको अब तक 4 चैप्टर आपके ओवर हो चुके हैं, और या जिनके नहीं भी हुए हैं वो इस चैप्टर से देखिए कि इस चैप्टर को लगातार हम आपको डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिलहाल आज पहला दिन है, देखते हैं कैसा फील हो रहा है। आज लग तो थोड़ा अजीब ही रहा है।
धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो जैसे ये कोई फलन है हमारा, और इस फलन में हमने देखा कि ये लाइन जो है इस हमारे बहुपद को प्रदर्शित कर रही है। तो इस ये जो फलन है हमारा, ये जो रेखा है हमारी क्या है, लगातार है, यानी कॉन्टिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन हमारा क्या है, सतत फलन है। फलन हमारा एक सतत फलन है। इसी प्रकार ये वक्र है, वक्र भी क्या है हमारा, सतत है। अगर कोई ऐसा गैप मिलता, हम यहाँ से आए और फिर यहाँ पर हमने थोड़ा गैप किया, पेन उठाया और फिर यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये हमारा लगातार नहीं है। फिगर को देखकर आप आसानी से लगभग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ये जो गैप बन रहा है, इसी गैप की वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, सतत नहीं है। सतत बोले या सातत्य बोले, दोनों में एक ही शब्द है, सतत। तो इसी गैप की वजह से हम बोल रहे हैं कि ये सतत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको थोड़ा और सतत के बारे में बताते हैं। क्या है सतत आपका। आप मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, और आपको पहुँचना है यहाँ पर डी पॉइंट पर। ए से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ पहुँचना है, डी पर। मान लीजिए कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा आपका। और ये एग्जाम्पल काफ़ी बहुत ही यूज़ है, काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है ट्रेन वाला ये, और इसी के ज़रिए चीज़ें हमारी ये क्लियर होती हैं। हमें एक स्टेशन ए है, उस स्टेशन से हमें पहुंचना है डी स्टेशन पर, और मान लेते हैं इसके बीच में दो स्टेशन हैं जहां पर हमारा स्टॉपेज है। जैसे आप कहीं से ट्रेन पर बैठे और जहां आपको पहुंचना है, अगर डिस्टेंस काफ़ी लंबी है, बहुत छोटी सी जर्नी है, तो आप हो सकता है आप अगले स्टेशन पर उतर जाओ। लेकिन अगर जर्नी आपकी थोड़ी सी बड़ी है, निश्चित ही आपको 2, 4, 10 बीच में ऐसे स्टेशन मिलेंगे जहाँ पर आपका स्टॉपेज होगा, वहाँ पर गाड़ी कुछ देर के लिए रुकेगी। तो वही चीज़ मान के चलिए कि आप इस बिंदु से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ से आप चले, इस प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी आपकी कुछ देर के लिए और फिर वहीं से चल पड़ी। दूसरे प्लेटफार्म पर आपकी गाड़ी रुकी और यहाँ से चल चुकी, और जहाँ आपको पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पहुँचने के बाद अगर हम पूछें कि आपने जो ए बिंदु से डी बिंदु तक यात्रा की, बीच में आपको दो बिंदु मिले बी और सी, तो इन बी और सी से होते हुए आप डी पर पहुँचे हैं, तो क्या आपकी ये जो यात्रा है ये सतत है या नहीं है, इस बारे में क्या विचार है। आप बोलोगे ये तो एक सामान्य जीवन में एक सामान्य सी यात्रा है, इस यात्रा में सतत या असतत का क्या मतलब है। मतलब है आपका, अब देखिए यहाँ पर हम कंडीशन वाइज समझा रहे हैं। आपने ए से जर्नी स्टार्ट की, आप सीधे आते गए आप पहुँच गए बी पर, आपको गाड़ी रुकी। अगर आप बी पर, भाई ज़रूरी नहीं है कि हमें ए से डी पर पहुँचना है, तो हमें कोई ऐसी ट्रेन मिल जाए कि हम डायरेक्ट ए से बैठें और डी पर पहुँच जाए। हो सकता है बीच में कोई स्टेशन आता है ऐसा जहाँ पर हमें दूसरी ट्रेन बदलनी होगी, क्योंकि ये कोई भी ट्रेन ए से डी तक अगर डायरेक्ट नहीं जाती है, ऐसी मान लेते हैं कोई कंडीशन बनती है, तो बी पर हमें हर हाल में अपनी ट्रेन चेंज करनी होगी। बी पर अगर हम हर हाल में अपनी ट्रेन चेंज करेंगे तो यहीं पर हमारा एक गैप बनेगा, यानी जो यात्रा हम ए से बी तक कर रहे थे, बी बिंदु तक तो हमारा सतत है, बी से ठीक पहले हमारी पोजीशन क्या है, हम उसी ट्रेन में थे। हाँ देखिए ये एक पॉइंट है आपका कि जिस बिंदु पर हमें ये चेक करना है कि सतत है या नहीं है, उस विशेष बिंदु से थोड़ा सा पहले आकर के और थोड़ा सा बाद में जा कर के हम ये वेरीफाई करते हैं कि इस बिंदु के थोड़ा पहले हमारी पोजीशन क्या थी। अब पोजीशन यहाँ पर हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो अब ये नहीं कि हम भाई जिस सीट पर बैठे अपनी सीट चेंज कर लें, ट्रेन है तो हम यहाँ पर ट्रेन को बेस बनाकर समझेंगे कि इस पॉइंट से पहले हम किस ट्रेन में थे, जिस ट्रेन में थे, क्या इस पॉइंट के बाद भी हम उसी ट्रेन में हैं। अगर जवाब आता है हाँ, तो हमारी यहाँ तक यात्रा क्या है, हमारी सतत है। लेकिन अगर जवाब आता है नहीं, तो हमारी यहाँ पर यात्रा क्या है, सतत नहीं है। क्लियर हुआ कुछ? उम्मीद
करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। बात है, अच्छा ट्रेंड ना चेंज करें तो और कैसे ये चीज़ें हमारी सतत नहीं हो सकती हैं? सतत नहीं हो सकती हैं। मान लीजिए आप ए से पहुँचे, बी पर आपकी गाड़ी खड़ी होगी कुछ देर, भाई क्रॉसिंग व्रासिंग आ गई, 1 घंटा लगभग खड़ी रही। आप अपने स्टेशन पर उतर गए, थोड़ा घूमे टहले, कुछ आपने खाना पीना खाया वहाँ पर, और उसके बाद आप मान लीजिए जो वहाँ पर उसका रेलवे का डिब्बा था, उस डिब्बे में आप, कई सारे कोच होते हैं S1 S2, तो आप मान लीजिए S1 में बैठे थे और दोबारा जब गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो आप भूल करके आप सीधे S5 में पहुँच गए। यानी किसी एक डिब्बे में, जिस डिब्बे में आप पहले बैठे थे उस डिब्बे में ना बैठकर आप किस में बैठ गए? दूसरे डिब्बे में चढ़ गए। तो भी आपकी यात्रा असतत होगी, सतत नहीं होगी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं सतत समझने के लिए। एक सिंपल सा वर्ड है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी, सातत्य। ये समझ में नहीं आता, इसको हम इजली भाषा में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, लगातार, ये समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको सरल रेखा बनानी है, वक्र बनाना है, अगर आपने पेन को नहीं उठाया तो सतत है, पेन उठा लिया और फिर से बनाना स्टार्ट किया तो वो क्या है? असतत है। और ये ट्रेन वाला याद रखना। और यहाँ पर इसका ये पॉइंट अभी चलकर काफ़ी चीज़ें इसमें से निकलेंगी कि जिस बिंदु पर हमें यह परीक्षण करना है, यह जांच करनी है कि यहाँ से जो ये वक्र आ रहा है ये सतत है या नहीं है। देखो कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, कई सारे टाइप के पूछे जाएंगे, हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो एक टाइप का हम आपको बताते हैं कि पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा वो लगभग किस टाइप का रहेगा? टाइप 1 की बात अगर हम करें, टाइप 1 में आपको कोई एक फंक्शन बताया जाएगा कि भाई एक फलन है f(x), ये आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आप पढ़ चुके हो। तो ये जो आपका फलन है इसको बराबर कुछ दिया गया होगा, मान लेते हैं भाई। अब आपको बताया जाएगा कि दिए गए फलन f(x) बराबर x + 5 के लिए यह परीक्षण कीजिए, यह ज्ञात कीजिए कि क्या ये x बराबर 0 पर या x बराबर 2 पर, 1 पर, -1 पर, किसी भी एक निश्चित बिंदु पर a पर मान लेते हैं, 2 पर मान लेते हैं, किसी भी एक निश्चित बिंदु पर हमें यह ज्ञात करना होगा कि ये दिया गया फलन सतत है या नहीं। ये नॉर्मली फलन है, आपका चिन्ह फलन, मापांक फलन, बहुत सारे फलनों से आपकी मुलाकात हुई है और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही आप सतत वाले चैप्टर पर आए हैं। नहीं पढ़े हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो जब हमें किसी एक निश्चित बिंदु पर दिया जाएगा तो मान लेते हैं इसका कोई एक वक्र है और यहीं पर वो x बराबर 2 है और हमें यही ज्ञात करना है कि भाई इस बिंदु पर हमें फलन हमारा सतत है या नहीं है। तो इस बिंदु से थोड़ा सा पहले हम आएंगे और थोड़ा सा बाद में, जो स्टेशन के पहले वाली और बाद वाली हमने बात कही थी, और यहीं से आपको निकलते हैं। जो आप बाईं तरफ आए थोड़ा सा, यही क्या है? आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहीं से हम निकालते हैं इसको लेफ्ट हैंड, LHL। और जो दाहिनी तरफ जाते हैं वो क्या है? हमारी राइट हैंड लिमिट है। और बीच में जो है वो हमारी फलन का मुख्य मान है। देखिए अब धीरे धीरे हम अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में आ रहे हैं। सवालों को लगाने का तरीका क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे उन्हें, इस चीज़ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। जांच परीक्षण वही करना है कि भाई x बराबर 2 पर आप पूछ रहे हो, आपने एक फलन दिया, ठीक है, फिर क्या दिया? आपने बोला एक बिंदु है x बराबर 2, ठीक है, तो कह रहे हैं x बराबर 2 पर जांच करके दिखाइए कि आपका दिया गया ये फलन जो है ये सतत है या नहीं है। तो हमने एक रफली अपना वक्र बना लिया एक रेखा के, इसलिए भाई आप कह रहे हो, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, ये x बराबर जो 2 आप बता रहे हो, x बराबर 2 हम यहाँ पे मान लेते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कि ये सतत है या नहीं है। तो इससे थोड़ा पहले चेक करें भाई, इसके थोड़ा पहले हमारी पोजीशन क्या थी
क्या हमारी जो पोजीशन इसके पहले थी वही पोजीशन इसके बाद भी है और वही पोजीशन इस बिंदु पर भी थी। 3 स्टेज होंगी हमारे लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक हमारे फलन का मान। f बराबर अगर 2 है तो x जहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, यानी f2। और ये तीनों ही चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं भाई, और कोई कंडीशन तो बन रही है। हमने बताया था अभी आपको ट्रेन वाली बात कि बी वाले स्टेशन पर अगर हम चेक करें तो इस स्टेशन से पहले हम किस ट्रेन में थे, इसी ट्रेन में थे। स्टेशन के बाद में भी अगर हम इसी ट्रेन में हैं तो हमारी यात्रा सतत थी। अगर हमने यहाँ पर ट्रेन चेंज की होती तो हमारी यात्रा असतत होती। तो इसी प्रकार से भाई बाईं तरफ भी सेम था, दाईं तरफ भी सेम था और स्टेशन पर भी सेम था। तीनों स्थितियों में ट्रेन वही थी। वही चीज़ को तो हम यहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं आपको कि इस पॉइंट पर हमें सततता की जांच करनी है तो इस पॉइंट से थोड़ा बाईं तरफ चलें, लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से जिसे हम जान रहे हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं हम उसको, और फिर इसके राइट साइड में जा रहे हैं तो यहाँ भी हम इसको एक पर्टिकुलर नाम दे। भाई इसको हमने लेफ्ट हैंड लिमिट बोला तो इसको हम राइट हैंड लिमिट बोल रहे हैं। और लिमिट क्यों बोल रहे हैं, कैलकुलस है, लिमिटेशन हमें 11th में पढ़ाया गया है। तो ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई, यानी बाईं तरफ हम अपनी पोजीशन चेक कर रहे हैं, दाईं तरफ पोजीशन चेक कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी, उस क्रिटिकल पॉइंट पर भी अपनी पोजीशन चेक करेंगे, यानी जो हमारे उस फलन का मान होगा, जो ये चीज़ है हमारी। और अगर ये तीनों स्थितियाँ आपस में बराबर हैं तो निश्चित ही हमारी क्या होगी, इस बिंदु के लिए, और किसी के लिए हम कह नहीं सकते भाई क्या है क्या नहीं है। आपने जिस बिंदु पर पूछा है उस बिंदु के लिए आपका दिया गया फलन सतत होगा यदि ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर आती हैं। ठीक है, चलते हैं अब आपकी परिभाषा के ऊपर कि कॉन्टिन्यूटी क्या है और इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। डेफिनेशन आइए समझते हैं क्या है डेफिनेशन, परिभाषा। आप एक रफ लेकर बैठ जाइए, उसमें से जो आपको थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी उसको नोट करते चलिए। बुक आप सबके पास है ही और बुक से आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कीजिए, उदाहरण समझिए एक दो, और जो क्वेश्चन ना आए, जो एग्जाम्पल ना आए, उसको हमें एक छोटा सा पिक खींच के भेज दीजिए। कि किताब हमारे पास है, एक पुरानी किताब है, और हम आपको उसका सलूशन भेजेंगे। चलिए परिभाषा पर डिस्कस करते हैं इसकी। कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा क्या होगी। यदि कोई यफ है, फिलहाल हम रियल नंबर को तो हम आर से डिनोट करते हैं ना, मान लेते हैं यफ है, और यफ क्या है, वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय, अभी समझाते हैं आपको, पहले लिख ले पूरा, उपसमुच्चय यदि यफ वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है, और f के प्रांत में ए क्या है, एक स्वेच्छ अचर है जिसका मान कुछ भी हो सकता है।
1 2 3 4 प्लस माइनस कोई भी वास्तविक संख्या यफ के प्रांत में ए एक बिंदु है। एक बिंदु है तब यफ यानी कौन, फलन आपका, यफ फलन एफ कर देते हैं, तब फलन एफ बिंदु ए पर सतत होगा, सतत होगा, चलो सतत होगा यदि। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे, क्या कंडीशन होगी वो, यही कंडीशन है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन का मान, तीनों चीज़ें आपस में बराबर आनी चाहिए। तो इसको हम दो कंडीशन से दिखाते हैं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट लिखते हैं, और जैसे मान लेते हैं भाई फलन है आपका, तो यक्स चर मान के चलते हैं, यक्स टेंस टू किस बिंदु के लिए, ए। यहाँ पर जैसे हम यक्स बराबर कितने पर चेक कर रहे थे, 2 पर, तो ऐसे हम यहाँ पर किस बिंदु के लिए, ए पर, कोई फलन है आपका वहाँ पर ए के लिए चेक कर रहे हैं, तो यक्स टेंस टू ए, और ये आपका फलन हो गया एफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसमें कैसे भैया, तो हम लिखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यह एक ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर हमेशा हम देख रहे हैं, जब भी हमें जिस बिंदु पर चेक करना है, उस बिंदु के अगर हम बाईं ओर आएँ तभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हैं। क्या हम दाईं ओर जाने पर लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हैं? नहीं। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका नेमिंग हुआ है। तो इस पॉइंट के इधर, इसका मतलब ये जो भी पॉइंट है, अगर एक संख्या रेखा की दृष्टि से हम इसको देखें, तो ये जो भी पॉइंट है हमारा, इसके जब हम पीछे आएंगे, इसके पहले आएंगे, तो निश्चित ही ये वैल्यू जो होगी इस वैल्यू से थोड़ा कम होगी, और जब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू इससे क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर हम एक साइन चेंज यूज़ करते हैं माइनस का, और ये माइनस का साइन जो है हमें इस बात के लिए आपको दिखाएगा, यहाँ ए के ऊपर हम एक माइनस साइन यूज़ करेंगे, और ये माइनस साइन हमें ये दिखाएगा कि हमने ये चीज़ जो लिखी है, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है, बाईं पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा जिसे, और ये बराबर किसके, राइट हैंड लिमिट के। अब बात है राइट हैंड लिमिट की क्या क्लियरेंस होगी, कैसे उसको हम पहचानेंगे, तो ए के ऊपर इस बार कौन सा साइन लगा दिया जाए, पॉजिटिव साइन, फलन वही एफ एक्स है हमारा। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई आपकी, राइट हैंड लिमिट हो गई, और बराबर फलन के मान के, तो फलन का मान आपने यहाँ पर एफ के ब्रैकेट में एक्स रखते थे, 2 पर चेक कर रहे थे 2 लिख दिया, यहाँ पर ए पर चेक कर रहे हैं तो क्या लिख दिया, एफ ए लिख दिया। कोई टेंशन नहीं, इतनी बड़ी परिभाषा याद करनी पड़ेगी, समझना होगा आपको, याद इसको रखना है, ठीक है। चलिए परिभाषा को पहली बार समझते हैं, वे क्या लिख दिया हमने बोला कि वास्तविक संख्या है रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है रियल नंबर कोई, और इस रियल नंबर का पूरा एक जो समुच्चय होता है, उसी समुच्चय का कोई एक उप समुच्चय निकला f, और f एक फलन की भांति व्यवहार कर रहा है, और कैसा फलन मान रहे हैं इसको, हम एक वास्तविक फलन मान रहे हैं। आपने देखा लिखा है, यदि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित, वास्तविक संख्या में है, में परिभाषित क्या है, एक उप समुच्चय उनका, और उप समुच्चय में कैसा फलन बन रहा है, ये एक वास्तविक फलन है।
और ये जब भाई फलन है, आपने देखा हमने आपको इस चीज़ को समझाया था कि अगर दो फलन हैं, फलन की डेफिनेशन आपको दिखाई थी कि इसके जो अवयव होते हैं वो आपके डोमेन होते हैं, जिसे हम प्रांत के नाम से जानते हैं, और इसके अवयव जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सह प्रांत होते हैं, कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, रेंज वगैरह भी बताया गया था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर प्रांत की बात करते हैं हमने, कहाँ गया, यदि यफ वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन और यफ के प्रांत में ए एक बिंदु है, मान लेते हैं ये हमारा फलन है एफ, कि एफ फलन द्वारा, जैसे आप रिलेशन पढ़े थे पहले चैप्टर में, वैसे उसके बाद आपने फलन पढ़ा, तो यफ फलन द्वारा अगर इसके अवयव से संबंधित हैं, मान लेते हैं प्रांत में कोई अवयव क्या है, एक ऐसा ए है, और इस ए के लिए इसके ठीक पहले वाला और इसके ठीक बाद वाला और इस पर, ये तीन कंडीशन अगर बनती हैं तो ये फलन आपका सतत कहलाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट आपका यही है, इसी फार्मूले को लर्न रखना है। अच्छा, एक फार्मूला और है इसका, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हम आपको यहाँ बताते हैं। जैसा कि आपने पहला फार्मूला लिख लिया कि अगर हम लिमिट x टेंड टू a को यहाँ पर माइनस लगाते तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, तो ये राइट हैंड लिमिट बन गई, और ये किसके, फंक्शन ऑफ x, f(x). अगर ये चीज़ें बराबर हैं हमारी तो हमारा फलन क्या होता है, सतत होता है। चलिए दूसरी चीज़, एक दूसरा फार्मूला एक और रूप में हम इसको सेट करते हैं, एक स्वेच्छ अचर यच को मान करके, यच, इस यच को हम ले करके इसके ज़रिए भी चीज़ें दोनों सेम हैं, चाहे जिसका यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर यच मान लिया तो यच को हम यहाँ पर सबसे पहले 0 ही मान लेंगे, और अपने फलन में यहाँ पर हम यहाँ पर x लिखते थे वहाँ पर लिख देंगे हम इसको जैसे यहाँ पर हम a के लिए चेक कर रहे हैं, यह चीज इक्वल टू 0 है, a के लिए चेक कर रहे थे, यहाँ पर लिख देंगे a माइनस एच, और अब a माइनस एच लिखा है तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वर्क कर रहा है, लिमिट f a प्लस एच कर दें, और h टेंड्स टू 0 रहेगा हमेशा। यहाँ पर अब 0 निगेटिव या 0 पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर a माइनस एच हो रहा है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डिनोट करेगा, और यहाँ पर a प्लस एच लिखना ही हमारा राइट हैंड लिमिट को ही डिनोट करेगा, और यहाँ पे तो हमारा वही रहेगा, यहाँ पे सॉरी ये f(x) नहीं f(a) होगा, और यहाँ भी हमारा क्या होगा, f(a) होगा। क्लियर है, इन दो चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, और इसी के बेस पर आगे अभी हम इन दोनों को ही आपको भी समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को समझते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई फलन है हमारा f(x), यदि एक फलन है हमारा f(x) और वो फलन जो है वो चिन्ह फलन के रूप में है। चिन्ह फलन का मतलब क्या हो गया कि x + 1 है अगर x इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, एंड x² + 1 ले लेते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, x इज लेस देन 1। इन दो स्थितियों में है कि यानी ये जो फलन अभी हमने लिखा, अभी आपने देखा कि हमने एक फलन लिया था f(x = x + 5), तो उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर एक फलन लिया हमने f(x)
तो इस एफ एक्स की दो कंडीशन है कि एफ एक्स बराबर आप एक्स प्लस वन भी मान सकते हो और एफ एक्स बराबर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन भी मान सकते हो। तो कब मानोगे एक्स प्लस वन? जब आपको एक्स की वैल्यू एक से बड़ी या उसके बराबर होगी। और एक्स स्क्वायर प्लस वन कब अपने फलन को मानोगे? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? लेस देन वन होगी, यानी एक से छोटी होगी। यानी अगर आप एक से छोटे के लिए वर्क कर रहे हो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को लेकर अपना यूज़ करोगे, और अगर आप एक्स की वैल्यू को एक के बराबर या उससे बड़ी मानकर चल रहे हो तो आपको एक्स प्लस वन से अपना वर्क करना होगा। अच्छा, ये तो हमारे फलन दिया गया था। इस फलन पर करना क्या है? फलन पर दिया गया है यदि एफ एक्स बराबर इतना तो एक्स बराबर एक पर सातत्य परीक्षण कीजिए। परीक्षण करना है। चलिए, एक्स बराबर एक पर आपको इसकी सततता की जांच करनी है कि ये आपका फलन जो चिन्ह फलन है ये सतत है या नहीं है। सबसे पहले हम अपना फार्मूला नंबर 1 इस चीज़ का यूज़ करेंगे और फिर इसके ज़रिए भी हम दिखाएंगे दोनों सेम ही कंडीशन है। कभी हम इसको अप्लाई कर देंगे, कभी हम इसको अप्लाई कर देंगे। बात है जब दोनों सेम हैं, देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें माइनस वाइनस भी कुछ नहीं करना, तो इसी को यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन देख लिया आप सबने। इस क्वेश्चन को हमें एक पॉइंट दिया गया है, हमें गिवन पॉइंट है। हमें ऐसा नहीं बोला गया कि फलन दे दिया गया और डायरेक्ट पूछा गया कि इसका सातत्य परीक्षण कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें बिना किसी बिंदु के पूछा जाएगा कि यदि एफ एक्स बराबर इतना तो सातत्य परीक्षण कीजिए, लेकिन यहाँ पर हमें बिंदु दिया गया है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद हम उस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। एक्स बराबर वन पर हमें 2-3 पॉइंट दे देगा। एक्स बराबर वन पर, एक्स बराबर टू पर, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर थ्री पर, इन सब पर परीक्षण कीजिए, तो हम सब पर चेक करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ से हम थोड़ा क्लियर करेंगे अब पहले कि यहाँ पर जब चिन्ह फलन इसने बनाया तो एक नॉर्मली वक्र अगर हम ऐसा बना लें और इस वक्र पर हम देखें कि आप यक्स बराबर वन पर हमसे परीक्षण करवाना चाहते हो, तो मान लेते हैं हमारा यक्स बराबर वन यहीं पर है, एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमने बोला कि अगर एक्स बराबर वन पर हमें चेक करना है कि हमारा फलन सतत है या नहीं है, तो हम इससे बाईं ओर आएँ और इससे दाईं ओर जाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और फलन का मान निकालें। तीनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो आप एक्स बराबर वन पर सतत हो, अन्यथा नहीं। सिंपल सी बात है। तो ठीक है, पहले फलन का मान ही निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर जो हमारा मुख्य फलन है एफ एक्स है, इस कंडीशन को देखिए, यक्स बराबर वन पर भी ये फॉलो होगा और यक्स इज ग्रेटर देन वन पर भी ये फॉलो होगा। तो ग्रेटर देन का मतलब भाई राइट साइड में जाएंगे। अगर इसके इधर हम चेक कर रहे हैं तो हमें कौन सा फलन लेकर चलना होगा यहाँ पर, एक्स प्लस वन। और अगर इसके हम बाईं तरफ आ रहे हैं, एक से कम वाली कंडीशन पे आ रहे हैं, तो इस तरफ हमारा कौन सा फलन मान के चलेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स बराबर वन के लिए अपने फलन का मान ज्ञात, जैसे हम एफ ए लिखते थे तो ए की जगह पर हमारा आ गया है एक, तो यहाँ पे क्या लिखना है, हमें एफ वन लिखना है। तो एफ वन पर हमारा फलन क्या होगा, बताइए भाई, एक्स प्लस वन लिखें कि एक्स स्क्वायर वन लिखें, क्योंकि अब तो ये एफ एक्स की तरह बात कर रहा है। एक्स यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लिख दिया है। चलिए बताइए, यहाँ पर एक्स प्लस वन लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा जाएगा? चलिए, आपने प्रयास किया ज़रूर होगा। तो आंसर है यहाँ पर एक्स प्लस वन लिखा जाएगा, क्योंकि बराबर वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। एक्स प्लस वन इज इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन वन। चलिए, दिमाग में कुछ चल रहा होगा खुरापात कि अगर यहाँ भी इक्वल लग गया होता तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक्स का मान यहाँ पर एक से बड़ा उसके बराबर हो और एक्स का मान एक से छोटा और उसके बराबर हो। दोनों पर कभी भी इक्वल नहीं होगा। इक्वल जो लगता है कंडीशन एक ही में लगेगा। चलिए,
तो f1 की वैल्यू पहले तो हम देखिए, ऐसा नहीं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए पहले यहाँ पर fx लिखते हैं। तो fx का मान क्या कंफर्म करके हम बताते हैं कि भाई ये x बराबर 1 के लिए जो fx होगा वो x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर अपने फलन का मान निकालने के लिए हम f1 निकाल लेते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहाँ x था भाई वहाँ पर 1 की वैल्यू, x की वैल्यू रख दी हमने, तो आगे कितना f2, यानी f1 की वैल्यू जो आ गई 2 आ गई, यानी क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, अभी लेफ्ट हैंड बचा है, राइट हैंड बचा है। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू कितना, वहाँ पे a लिखते थे, फार्मूले में क्या लिख रखा है हमने, a लिख रखा है। a का मतलब जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर किस बिंदु पर ज्ञात करना है भाई, हमें यहाँ पर x बराबर 1 के लिए ज्ञात करना है, तो x टेंड्स टू क्या, a। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसके लिए क्या सिंबल होगा, माइनस। फलन क्या है, fx से लिख देते हैं, अभी बाद में देखेंगे क्या है। चलिए आगे फिर से, अब यहाँ पे फलन का मान रखा जाए। अच्छा दूसरी बात देखें, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर माइनस लिखा था, अब इस माइनस को हटा देंगे। क्यों हटा रहे हो, क्योंकि अब fx अभी कंफर्म नहीं था, इस वजह से हमने यहाँ पर 1 के ऊपर माइनस लगाया। अब fx हमें कंफर्म करके यहाँ पे लिखना होगा कि क्या होगा fx किस कंडीशन में, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो हमने पहले से यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम x² प्लस 1 लेंगे। क्यों लेंगे, इसका रीज़न भी हमने आपको बताया, x बराबर 1 पर हमें चेक करना है, और x बराबर 1 पर हमारा x प्लस 1 फलन बन रहा है, और 1 से कम के लिए यानी उसके बाईं ओर हमें x² प्लस 1 के लिए वर्क करना होगा। क्लियर है, जो डाउट होंगे आपके वो पूरी तरह से वॉइस रिकॉर्ड मैसेज करके आप ग्रुप में भेज सकते हो, और निश्चित ही उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। हो सकता है अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, टाउन एरिया है, यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा रहता नहीं है सही से, लेकिन आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा। लिमिट x टेंड टू 1, fx लिख दी हम यहाँ पर कितना, अरे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो x² प्लस 1 आ गया। लिमिट सीमा का अस्तित्व कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा तो है नहीं काल्पनिक मान कोई आ रहा, x इक्वल टू 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, x टेंड टू 1 पॉजिटिव लिख दीजिए यहाँ पर fx, लिमिट x टेंड्स टू 1, इस बार पॉजिटिव नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम अपने फलन fx का मान क्लियर लिखने वाले हैं यहाँ पर कि राइट हैंड पर उस फलन को क्या यूज़ करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, x प्लस 1 यूज करेंगे। सीमा का अस्तित्व कीजिए, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 3 चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारे फलन का मान। क्या ये तीनों ही चीज़ें हमारी बराबर हैं, हमने देखा तीनों ही कंडीशन हमारी बराबर हैं। अतः ये जो हमारा फलन है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 when x is greater or equal than 1 and x² प्लस 1 when the x is less than 1, ये जो फलन है हमारा, तो ये इस पार्टिकुलर पॉइंट पर x बराबर 1 के लिए सतत है। यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1, हम नेगेटिव लगाएं क्योंकि यहाँ पर अभी हम fx को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। जब इसको कंफर्म कर देते हैं तब इसका जो माइनस प्लस का साइन होता है उसको हटा देते हैं। जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक हम लगाए रहते हैं। भाई ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट होगी, और ये हो गया हमारे फलन का मान, और ये सब कुछ बराबर किसके आया है, तो क्या आया है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है। ठीक, तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। आप इसको दूसरे वाले फार्मूले से भी लगा सकते थे, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगी तब उसको क्लियर किया जाएगा। चीज़ों को समझिए।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें पॉइंट न दिया जाए, फलन दिया जाए और पूछा जाए कि इसका सातत्य परीक्षण कीजिए। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? यदि fx इज इक्वल टू x प्लस 1 था और कंडीशन थी x इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, क्या हो रहा है यार प्रॉब्लम? ठीक है चलो, उजाला है, हाँ दिख रहा है। तो x ग्रेटर देन 1 था और यहाँ पे था x स्क्वायर प्लस 1, x इज लेस देन है। तो सातत्य परीक्षण कीजिए, यहाँ पर बस इतना सा क्वेश्चन है। सातत्य परीक्षण कीजिए। चलिए, पिछली बार यही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे था तो x बराबर 1 पर सातत्य परीक्षण कीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट आपका सातत्य परीक्षण करना है। तो भाई इस बार तो हमें कोई पॉइंट मिला ही नहीं, लेकिन अपने फलन को देखकर लग रहा है कि तुलना किससे हो रही है? 1 से हो रही है। 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा। तो एक अगर यहाँ पर हम करें कि x बराबर 1 तो होगा ही, यहाँ पर x बराबर 1 से कंपैरिजन हो रही है फलन की, ठीक है। तो अब लेकिन हमें यहाँ पर किसी निश्चित बिंदु के लिए नहीं करना है, इस पूरे फलन का शुरू से लेकर के अंत तक जहाँ पर ये समाप्त हुआ, ये पूरा फलन हमारा सतत है या नहीं है, इस बात का परीक्षण करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इस बात का परीक्षण करने के लिए हमें, चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक स्वेच्छ अचर c लेंगे। माना x बराबर क्या मान लेंगे हम? c, जहाँ x इज लेस देन, c इज लेस देन 1। यानी कहने का मतलब है कि इस एक से कंपैरिजन हो रही थी, कोई निश्चित बिंदु नहीं दिया गया जिस पर हमें सातत्य परीक्षण करना था। तो हमने क्या किया कि हमने इससे इस तरफ बाईं ओर हमने एक बिंदु यहाँ पर क्या ले लिया? c। बात है वो बिंदु यहीं पर है कि नहीं है उसका कोई मतलब नहीं, वो बस इतना है कि वो 1 से छोटा है। नहीं तो c को आप यहाँ भी कह सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं x इज लेस देन 1। हमने माना है x c के बराबर है और c का मान किसका मान? c का मान क्या है? 1 से छोटा है, ठीक। अब हम इसके इस तरफ बाईं तरफ, यानी हम एक बार यहाँ पर एज्यूम कर लिए हैं, एक बार यहाँ पर c को एज्यूम करेंगे, लेकिन वो कौन सी कंडीशन होगी? x इज इक्वल टू c, माना x बराबर c, जहाँ c इज ग्रेटर देन 1। इन दोनों स्थितियों पर हम इसको अगर इसके मान बराबर करके हम दिखा दें तो हम सिद्ध कर देंगे कि हमारा फलन क्या है? सतत है। चलिए c ले लेते, k ले ले, कुछ भी ले ले। तो सबसे पहले हम क्या निकालें भाई? अपने फलन का मान निकाल लें। तो x बराबर c पर fx क्या हो जाएगा? अब देखो c को आपने बाईं ओर लिया है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप 1 से छोटा ले रहे हो, बाईं तरफ ले रहे हो, तो 1 से छोटे के लिए कंडीशन आपका फलन क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1। तो fx फलन क्या कंफर्म हुआ आपका? x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर अपना आप यहाँ पर एक वैल्यू रखे थे, a रखते थे, हमें यहाँ पर क्या रखना है? x बराबर c रखना है। तो c रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे? c स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। मिल गया फलन का मान। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट
एक्स टेंस टू कितना, एक्स किस आपकी अपने एक खुद से पॉइंट लिया, आपने कोई बिंदु नहीं बताया, x बराबर 2 पर सांतत्य परीक्षण करो या किस पर सांतत्य परीक्षण, जब आप कोई बिंदु नहीं बताएंगे, हमने अपने मन से एक बिंदु लिया है, आपके क्वेश्चन में दिख रहे हो एक निश्चित बिंदु के बाईं तरफ हमने खुद से एक बिंदु लिया है, उस बिंदु के लिए हम सांतत्य परीक्षण कर रहे हैं। तो एक्स टेंस टू क्या c हो जाएगा, यहाँ पे आपका फलन, ठीक है। बात आई यहाँ पर माइनस लगाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट लो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है बात। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि कब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे और कब नहीं करेंगे। जैसे जब क्वेश्चन आएगा आपका, मान लीजिए आपका ये जो क्वेश्चन है सिर्फ इतना सा होता, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये भी ना होता, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के लिए क्या हमें कोई ऐसी बात बनती कि हमारा ये डायग्राम बनता, ग्राफ बनता, और उस ग्राफ पर कोई एक निश्चित बिंदु लेते, उस बिंदु के इधर भी फलन इधर भी फलन, जैसे कि इसके भी जो तो चलिए क्या हो गया आपका, हमने फलन का मान निकाल लिया। अब हम यहाँ पर आपके दिमाग में था कि बाएं पक्ष की सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, इस बात के लिए हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं निकालेंगे। जैसे जब हमें एक नॉर्मल फलन दिया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक चिन्ह फलन दिया जाता है, इन दोनों फलनों में क्या फ़र्क है। इसका ग्राफ एक सिंपल सा बनता है, इसका ग्राफ भी एक सिंपल सा बनता है। इसके ग्राफ में कोई भी पॉइंट लो, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर x प्लस 5 ही रहेगा, यहाँ पर राइट हैंड पर भी x प्लस 5 रहेगा, फलन सेम वही रहेगा। लेकिन इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर अगर आओगे x1 के लिए अगर यहाँ पर कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसके राइट हैंड में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों अलग अलग प्रकार के फलन मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और राइट हैंड लिमिट निकालना ज़रूरी हो जाता है। समझे, क्या समझे कि अगर चिन्ह फलन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, या क्यों निकालेंगे, क्योंकि उस निश्चित बिंदु के बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ फलन के भिन्न भिन्न मान मिलते हैं भाई। लेकिन इसमें कहाँ जाएं हम भिन्न भिन्न मान लेने, इसमें जो भी निश्चित बिंदु में होगा उसके बाईं तरफ भी x प्लस 5 ही है, दाईं तरफ भी x प्लस 5 ही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई शर्त रखी नहीं गई है। x का मान अगर 1 से बड़ा होता है तो x प्लस 1 होगा, छोटा होता है तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा। चीज़ें क्लियर हुई। कब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बात आई जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वापस आते हैं अपने सवाल पर कि आपने फलन का मान तो निकाल लिया यहाँ पर, तो अब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने यहाँ पर सी पॉइंट रखा है, आप बोलोगे इसमें तो दिया गया है चिन्ह फलन, इसमें तो है आपका, इसमें है ज़रूर, लेकिन इसमें जो बात है x बराबर 1 यहाँ पर है, बाईं तरफ कौन सा फलन वर्क करेगा आपका, x स्क्वायर प्लस 1, दाईं तरफ x प्लस 1। अच्छा, हमने जो बिंदु लिया है क्या वो x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, नहीं, हमने खुद से एक बिंदु लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कोई बिंदु नहीं दिया गया था। जब क्वेश्चन में बिंदु नहीं दिया गया तो आपने x बराबर 1 क्यों लिया, क्योंकि हमारे जो प्रश्न था, क्वेश्चन था, उसमें कंपैरिजन 1 से हो रही थी, तो जिससे कंपैरिजन हो रही थी उसी को हमने एक पॉइंट बना लिया। अब क्योंकि अभी भी इस पॉइंट पर हमने क्या किया है, सतत परीक्षण किया है, इस पर ये सतत है। अब इसके हम बाईं तरफ कंफर्म करेंगे, भाई बाईं तरफ भी आप सतत हो, दाईं तरफ सतत हो, अगर दोनों तरफ आप कंटिन्यूअस हो तो आपका फलन क्या हो जाएगा, सांतत्य हो जाएगा। तो बाईं तरफ जो हमने एक बिंदु C लिया, अब बोलो आप C के बाईं तरफ, C के दाईं तरफ, भाई तो C के बाईं तरफ भी x स्क्वायर प्लस 1 है और C के दाईं तरफ भी x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बिल्कुल नहीं निकालेंगे, हम सीधे फलन का मान निकालेंगे और अपना एक ही बार लिमिट निकालेंगे,
ठीक है। और वो निश्चित ही एक राइट हैंड लिमिट होती है, लेफ्ट, क्योंकि उसमें माइनस का कोई वजूद ही नहीं है, या उसे बोलना ही अनुचित है कि आप उसको लेफ्ट हैंड बोलो या राइट हैंड बोलो, सीधे लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट लिख दिया, x टेंस टू कितना c, क्योंकि हमने x को c के इक्वल माना है, देख सकते हो आप। तो अब यहाँ पर fx फलन हो गया आपका, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि फलन का मान क्या रखने वाले हो, c आपका है ही कहाँ पहले से कहाँ मौजूद, x इज लेस देन c को लेस देन 1 आपने मान रखा है, देख रहे हैं आप। फलन क्या रखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखोगे, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं, पूरा लिमिट लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड टू c, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और जब सीमा का अस्तित्व करेंगे तब कितना मिल जाएगा हमें, सी स्क्वायर प्लस 1। लिमिट की वैल्यू, फलन का मान, दोनों सेम आया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली हमने, सीधे एक लिमिट निकाली, और वही लिमिट हमारे अगर इसकी वैल्यू के बराबर आ रही है तो हमारा फलन क्या है, सतत है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू c fx इज इक्वल टू fc के, यानी एक मिनट, ठीक है। हाँ, ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई, इसका मतलब बाईं तरफ जो है ये पूरा मैटर, ये पूरा क्या हो गया हमारा, सतत हो गया। अब बचा क्या, दाहिनी तरफ वाला, फिर से हमें सी को यहाँ मानना होगा, पुनः माना x इज इक्वल टू सी, जबकि c क्या है आपका, इज ग्रेटर देन 1 है। पिछली बार हमने क्या किया था, लेस देन 1 माना था, तभी तो c इस तरफ आया, और जब ग्रेटर देन 1 मानेंगे तभी c इस तरफ आएगा। यानी इसके पहले यहाँ पर पूरा सतत हो चुका है, अब इसके इधर बात कर रहे हैं सतत करने की, तो सारी प्रक्रिया वही सेम टू सेम, c को इधर कर लिया, बस c क्या है, ये एक से क्या है, बड़ा है। जब c एक से बड़ा है तो इस बार इसके लिए फलन कौन काम करेगा, x प्लस 1, इधर क्या काम कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या काम करेगा, x प्लस 1, उस c के बाईं तरफ भी वही काम करेगा, दाईं तरफ भी वही काम करेगा। यानी फिर से हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना है, सीधे एक लिमिट निकालनी है। तो पहले इसके फलन का मान याद कर लेते हैं, x बराबर c पर एफ एक्स क्या होगा आपका, x बराबर c पर एफ एक्स क्या होगा, बराबर x प्लस 1 ही होगा। तो एफ सी पर कितना होगा, c प्लस 1 होगा। लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स लिखिए, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा x प्लस 1, सीमा का अस्तित्व कीजिए, आ जाएगा c प्लस 1। फिर से वही बात आ गई कि लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स जो है वो आपके एफ सी के बराबर, यानी फलन के मान के बराबर है। अतः दिया गया फलन क्या है, सतत है। ठीक है, तो आपने दो क्वेश्चन देखे, एक में हमें निश्चित बिंदु दिए गए थे और एक में हमें क्या दिया गया था, कोई निश्चित बिंदु नहीं दिया गया था, सीधे एक सामान्य फलन दिया गया था, और उस फलन को ही हमने क्या किया अपना, हमें डायरेक्ट पूछा गया कि आप सातत्य परीक्षण कीजिए इस पर बिना किसी बिंदु के। तो इस तरह से हमने दो प्रश्न आज किए, थोड़ी बहुत समझा, एग्जाम्पल हुए दो, और थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हुई, लगभग 1 घंटे का वीडियो तैयार हो गया भैया। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इन सब चीज़ों में जो आपको ना समझ में आया हो आज, वो अपना एक छोटा सा नोट्स बनाते रहिएगा, जब स्कूल खुलेगा तो सारी चीज़ें चेक होंगी। अभी बुक से सवाल नहीं लगाना है, एग्जाम्पल देखना है आपका, क्या क्या पढ़ा आपने, और बाकी के कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे थोड़ी, तब
तब तक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ी लिमिट के जो फार्मूले वगैरह हैं उनको देख लीजिए। और ये चीज़ें जो बताई गई हैं ये इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं, सो खुद से लिखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।